लीजिए, सुन लीजिए सबूत के साथ और मुसलमानों को मुबारकबाद पेश करता हूं। मैं तो पहले ही बोल चुका कि ईरान उसी दिन जीत गया जिस दिन उसने अरब पर पलटकर हमला किया। मेरी बात जो नहीं मान रहा है पछताएगा। ईरान खुदा की कसम जीत गया है। यह तो सिर्फ अब ड्रामा है भाई। जैसा भौकाल अमेरिका ने बनाया था, जो दादागिरी अमेरिका ने बनाई थी, उसको पलटवार करने वाला, अरे पलटवार मतलब जबान से जवाब देने वाला भी कोई नहीं था। ऐसे सुपर पावर अमेरिका को ईरान ने मारना शुरू किया और जो मारना शुरू किया है अब तक मार रहा है। अब लीजिए मुबारक के साथ मुबारकबाद पेश करने के साथ साथ मैं आपको बता दूं कि नेटो से भीख मांग रहा है ट्रंप। अल्लाह अकबर, नेटो से भीख मांग रहा है। अंधभक्तों, तुम जिसको सपोर्ट कर देते हो नैया डूब जाती है उसकी। अबे अपने पैखाने के अंदर रहा करो, काहे बाहर निकलते हो? अच्छी खासी मट्टी पली। अरे भैया कंट्रोल, लेडीज देख रही हैं भाई। भाई हुआ ये कि ये रही रिपोर्ट, नेटो के देशों को कई दिनों से ट्रंप कह रहा था कि हुर्मुज को खिलवाओ। आपकी अगर इजाजत हो तो मैं थोड़ा टाइमलाइन बता देता हूं और आप मेरे गवाह बनिएगा। अमेरिका ने, ट्रंप ने 7 दिन पहले जीत का ऐलान कर दिया और कहा कि हम जीत गए हैं और हमने उनकी नेवी तबाह कर दी है, हमने उनके ड्रोन लॉन्चर्स तबाह कर दिए हैं, मिसाइल लॉन्चर तबाह कर दिए हैं, ड्रोन सिटी उड़ा दी। ये तमाम चीजें आपने सुनी ना? हाँ। उसके बाद डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि ईरान नेगोशिएशन चाह रहा है, सीज फायर चाह रहा है। अब्बास अराक्ची सामने आ गए, तुरंत कह दिया कि भाई साहब, भाई सीज फायर छोड़ो, हम तो बात ही नहीं करना चाह रहे। रमजान में हम शैतान से बात ही नहीं करते। अली लारिजानी ने कह दिया, अली लारिजानी ने कह दिया। फिर उसके बाद क्या हुआ? डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि हम स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में जो विदेशियों की, जो दूसरे देशों के टैंकर फंसे हैं, हम यानी अमेरिका की नेवी उनको रेस्क्यू करेगी। तो दुनिया में खुशी आ गई कि चलो भाई अमेरिका कम से कम हमारे टैंकर को तो निकलवाएगा। अगले दिन अमेरिका की नेवी ने मना कर दिया कि भैया हम नहीं निकलवा सकते तुम्हारे टैंकर, हम पंगे नहीं ले सकते। ट्रंप चुप हो गया, मुंह पर ताला पड़ गया उसके। फिर ट्रंप ने कहा कि हम जीत गए। 7 दिन से कह रहा हम जीत गए। फिर अमेरिका के तमाम अखबारों ने, तमाम के तमाम न्यूज़ चैनलों ने ट्रंप की पोल खोल दी कि इसने तो सोचा भी नहीं था कि ईरान पलट कर वार करेगा, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज ईरान बंद कर देगा और इनकी कोई स्ट्रैटेजी नहीं है। उसके बाद डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि मैं तमाम देशों से आग्रह करता हूं कि वो आए और स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज खुलवाएं। तो अभी तक तो जीत का जो ऐलान कर रहा था वो क्या था फिर? तो इससे साबित दुनिया को हो गया कि अमेरिका पूरा कमजोर पड़ चुका है। उधर अमेरिका के मिडिल ईस्ट में डिफेंस सिस्टम खराब हो गए, उधर से इजराइल भागता हुआ आया और अमेरिका से कहा, इन्फॉर्म किया कि हमारे डिफेंस रॉकेट खत्म हो रहे हैं, हमारे इंटरसेप्टर्स खत्म हो रहे हैं। ट्रंप और टेंशन में आया। ट्रंप से उनके एडवाइजर ने कहा कि जंग जल्दी से निपटाओ। फिर डोनाल्ड ट्रंप ने फिर से धमकी दी कि हम ईरान का ये कर देंगे, ईरान का जो कराच जो है वहां पर ऑयल सेंटर उड़ा देंगे, हम ईरान के डिपो उड़ाएंगे। उसने ईरान का डिपो उड़ा दिया, ईरान का डिपो उड़ाया, ऑयल डिपो, और ईरान के हेल्थ केयर सिस्टम पर हमला किया। और फिर क्या गलती करी? डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान का सरकारी सबसे पुराना बैंक उड़ा दिया। ईरान ने कहा अच्छा, ईरान ने कहा अरब के देशों में जितने भी अमेरिका की कंपनियों, अमेरिका के बैंक है उड़ाऊंगा। अभी ईरान ने कहा था, ट्रंप सोच रहा था कि यार ये तो उल्टा पड़ गया। उधर ईरान ने दुबई में सिटी बैंक उड़ा दिया अमेरिका का। फिर आज पे आ जाइए, डोनाल्ड ट्रंप पिछले 3 दिन से तमाम देशों को कहने लगा कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज खिलवाने के लिए आओ, क्योंकि हम तेल नहीं लेते, उस जगह से हमें ज़रूरत नहीं है। जो देश उसका इस्तेमाल करते हैं सब मिलकर आइए और खुलवाइए। सबसे पहले भाई साहब फ्रांस पीछे हटा। ब्रिटेन ने कह दिया
कि भैया हम अपना नेवल नहीं भेजेंगे, हम अपनी नेवी नहीं भेजेंगे, अपना युद्धपोत नहीं भेजेंगे, सब के सब पीछे हट गए। ईरान जिस तरह से पटक के घोड़ा बना के मार रहा है, टिक टिक घोड़ा, भाई साहब सबने कह दिया भाई हम नहीं आ रहे। फिर अमेरिका कहने लगा यार ये तो बड़ा मामला उल्टा पड़ गया। फिर आज बीती रात जो गुजरी है, रात को 2 बजे भारतीय वक्त के मुताबिक डोनाल्ड ट्रंप जनरल से मीटिंग कर रहा था अपने दफ्तर के अंदर, तो वह अपने जनरल कमांडर पर भड़क पड़ा कि हम स्ट्रेट ऑफ हुर्मुज क्यों नहीं खुलवा पा रहे। जनरल कमांडर ने कहा कि ईरान भारी पड़ रहा है, ईरान खौफनाक खेल रहा है, मरेगा और मार भी देगा, हम कई सालों पीछे चले जाएंगे, चीन हमसे आगे चला जाएगा। ये देखिए यहाँ सुझा रखी है उसने, ये देखिए यहाँ सुझा रखी है उसने, ये देखिए यहाँ मारा है उसने, मतलब दिखाया उसको कि भाई देखो ईरान हमें इतना नुकसान पहुंचा रहा है। फिर उसके बाद डोनाल्ड ट्रंप ने पासा पलटा, अब नया पासा फेंका, कहा कि वो नेटो के मेंबर्स जो हमसे मदद चाहते हैं, हमसे फायदा उठाते रहे हैं, याद रखना अगर उन्होंने हुर्मुज खुलवाने में हमारी, रिपोर्ट आपकी स्क्रीन पर, हुर्मुज खुलवाने के लिए हमारी मदद नहीं की, आप देख रहे हैं दुनिया से भीख मांग रहा है धमकी देकर। समझिए, कहता है कि चाइना और दूसरे देश हुर्मुज का इस्तेमाल करते हैं, हम इस्तेमाल नहीं करते। नेटो के एलाइज, अगर नेटो के एलाइज आगे नहीं आए और स्ट्रेट ऑफ हुर्मुज खुलवाने में हमारी मदद नहीं की, तो फ्यूचर में नेटो को बुरा वक्त का सामना करना पड़ेगा और मैं नेटो के इस खामोशी को नेगेटिव वे में लूंगा। फिर कोई मुझसे यह ना कहना कि ये क्या हो रहा है, यानी पूरी तरह से धमका दिया और नेटो को जबरदस्ती जंग में खींचने की तैयारी में डोनाल्ड ट्रंप है, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप को एहसास हो गया कि एक तरफ अकेला ईरान और दूसरी तरफ पूरी दुनिया हो, तभी ईरान को दबाया जा सकता है। हालांकि मैं बता दूं कि ईरान तब भी मरना कबूल करेगा, दबेगा वो तब भी नहीं। भाई साहब सबको अब धमकी दे रहा है बच्चों की तरह कि पापा अगर तुम नहीं आए ना मैं फिर तुम्हारे पास नहीं आऊंगा। डोनाल्ड ट्रंप ने चाइना को धमकाया है कि अगर चाइना मदद के लिए नहीं आया तो मैं चाइना नहीं आऊंगा। और ये नेटो के देश, इनके और हमारे बीच बहुत गहरी खाई है, बहुत दूरी है, लेकिन हमने इनकी यूक्रेन में मदद करी, नेटो की हमने हर जगह मदद करी और अमेरिका ने नेटो को संभाल के रखा। अगर नेटो के लोग मदद, नेटो के देश मदद के लिए नहीं आए तो फिर अच्छा नहीं होगा। मोहतरम हजरात, ईरान के साथ न जाने कौन सी गैबी ताकत है कि दुनिया देख रही है कि जिसके अंदर घमंड था, जो फलाने को एक कॉल पर पैंट में मुतवा देता था। समझ रहे हैं, हमारे भारत के प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी का दिन ब दिन अपमान करता था। गोदी मीडिया तब भी הוא נופל אחי, הוא נופל! יואו! נופל. יואו! עכשיו יהיה בום. לא היה בום. איך זה יכול להיות? זה לא זה? עכשיו יהיה. הוא נופל אחר כך. עוד הרבה זמן. לא, משהו מוזר פה, כי זה הטיל, אוקיי, כפיר. לא נפל בים. יכול להיות בים הוא נפל, בגלל זה. כן, לפי זה, שמעת? היא מטוס גם. הנה מטוס. זה התדלוק. מפה גם. הנה, רק עכשיו. הרבה זמן. זה מהירות הכל, מהירות האור, מהירות הכרעה. מפה גם היה אחד. טיל מצרצר. אז מה זה המטוס הזה? תדלוק. ये वीडियो शेयर कीजिएगा और खुश होइएगा और दुआ कीजिएगा ईरान के लिए। भारत का दोस्त है ईरान, चाहे मोदी कहे या मोदुड़ी के जितने हैं, माने या मत माने। भारत के अंदर जो खामनाई के एडवाइजर हैं और भारत के अंदर ईरान के एम्बेसडर हैं, डे वन से कह रहे हैं कि भारतीयों का शुक्रिया, तमाम भारतीय हमारे साथ हैं, उनकी मोहब्बतों का शुक्रिया। और हम पूरा डेटा इकट्ठा कर रहे हैं जो खामनाई के खिलाफ
जिन हिंदू क्रिएटर्स ने, जिन सरकार के लोगों ने, जो राइट विंग वालों ने जहर उगला है, वो इकट्ठा कर रहे हैं। एम्बेसी लेके जाऊंगा मैं, याद रखना, मोदी से ही पिटवाऊंगा तुम्हें जिन्होंने खामनाई को उल्टा सीधा बोला। मोदी सरकार से ही लठ पड़वाऊंगा मैं, याद रखना। इतनी अच्छी दोस्ती को वहां भी हर हिंदू मुसलमान कर दिया। तुम्हारे अगर गुड़गांव में दम है तो भैया तुम हिंदू मुसलमान प्रॉपर तरीके से करो, अरब से तेल लेना बंद कर दो। क्यों ले रहे हो गैस, क्यों ले रहे हो तेल, क्यों ले रहे हो क्रूड ऑयल? भाई आत्मनिर्भर, आज दिख गया, आत्मनिर्भर पात्मनिर्भर घंटा हो तुम, मुल्लों के बिना संटा हो तुम। दोस्तों आगे सुनिए, खुश होइए। ब्रिटेन और ऑस्ट्रेलिया ने, ब्रिटेन नेटो का मेंबर है और ऑस्ट्रेलिया नहीं है, लेकिन धमकी तो सबको दी है ट्रंप ने। तो ऑस्ट्रेलिया और बर्तानिया ने मुंह पर मना कर दिया कि हम अपने वॉरशिप, हम अपना युद्धपोत स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में नहीं भेजेंगे। गोप गोप गोप, खत्म, खलास, सारी धमकी गई गधे के पिछवाड़े में। वर्ल्ड वॉर 3 की शुरुआत है और जो इसमें नहीं कूदेगा वो बचेगा, जो कूदेगा पिसेगा। जब हिंदुस्तान में नया नया AI आया तो जिन जिन की वीडियोस माँ बाप तक पहुंची गलत कामों की, और जैसे आपने देखा बीजेपी के नेता कई गलत काम करते हुए पकड़े गए, तो AI को उन्होंने हथियार बनाया। अरे ये AI है, जनता भ्रमित हो रही है। ये जो कार के अंदर सड़क पर नेताजी किसी महिला के साथ कुछ कुछ कर रहे हैं, ये AI है, AI है। किसी की 17 मिनट की वीडियो वायरल हुई, किसी की 36 मिनट की। आप समझ रहे हो? फिर से कंट्रोल कर रहा हूं, कंट्रोल उदय। हाँ, तो उस पर क्या बोला जनता ने? AI है, AI। जब कुछ नहीं होता तो ये बोला गया AI है भाई, AI है, AI। जज साहब AI है, ना, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, कंप्यूटर से बनाया है। अमेरिका को क्या बचाया है? अमेरिका, इजराइल, अरब देशों ने, जो ईरान ने छेदा है इन्हें, उनकी तस्वीरें दुनिया तक ना पहुंचे, अपने नागरिकों को गिरफ्तार किया। क्या कह रहा हूं मैं? नागरिकों को गिरफ्तार किया, पत्रकारों को बैन किया, पत्रकारों को गिरफ्तार किया और ऐलान किया अपनी तमाम स्टेट मीडिया से कि जहां ईरान की मिसाइलें छेद कर रही हैं, वीडियो फोटो ना लेना। ये आपके सामने बात है ना, है कि नहीं? वेरी गुड। तो जब खबरें फिर भी ना छुपी और अमेरिकी मीडिया ने, जर्मन मीडिया, फ्रांसीसी मीडिया, जो ईमानदार हैं मीडिया, उन्होंने सारी सच्चाई दुनिया को दिखाई कि भाई ईरान ने देखो क्या किया है हाल, और तमाम तस्वीरें चुपके चुपके से वायरल हुई। तो अब जब डोनाल्ड ट्रंप को दुनिया थूक रही है, तो अब देखिए कितना लंबा चिट्ठा उसने लिखा है और सफाई दी है। हाल वही हो गया है, कह रहा है इसके अंदर कि ईरान अपने फेक मीडिया का इस्तेमाल कर रहा है। अब भैया ईरान के पास मीडिया है ही नहीं। ईरान के पास जो स्टेट मीडिया है उसकी रीच ही इतनी नहीं है, क्योंकि पूरी दुनिया ने पाबंदी लगाई है। कह रहा है सोशल मीडिया और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस AI से ईरान वीडियो बना रहा है और अटैक दिखा रहा है। मतलब जो बिल्डिंगें, इमारतें उड़ रही हैं अरब देशों में, वहां कुछ नहीं हो रहा है, वहां सब बढ़िया है। जमजम का बढ़िया, बहुत बढ़िया, याजूज माजूज का काम बहुत बढ़िया चल रहा है। अरब देशों में फुल मौज है, हरियाली है, सब कुछ ठीक है। एयरपोर्ट पर हमला दुबई में नहीं हुआ है, कुछ भी नहीं हुआ है। ट्रंप कह रहा है कुछ नहीं हुआ है, हमने बल्कि उनको तबाह कर दिया है। ईरान आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से ड्रोन हमले दिखा रहा है, हमारी साइट्स को उड़ा हुआ दिखा रहा है। सैटेलाइट में जो तस्वीर नजर आ रही है वो भी जो है, जहां जो 18 मिलिट्री बेस उड़ाए हैं। और ये जो ईरान ने कई जगह हमले किए हैं जहां से जंग शुरू हुई है, जवाबी जब हमला किया है ईरान ने, एक साथ कई देशों पर हमला किया, तो ये सब AI है भाई, ये सब AI है। और उसके बाद ये स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में ईरान ने कई टैंकरों को उड़ाया, दे दनादन मिसाइल, दे दनादन ड्रोन, तो भाई ये भी AI है। सारांश ये है कि हम जीत गए हैं, हम जीते हैं, हमने उनकी नेवी को तबाह कर दिया, हमने डिफेंस को तबाह कर दिया, ईरान की फौज मिटा दी। और ये जो अब आपको नजर आ रहा है ये तो AI है। अबे गुलाबी सुअर, दिमाग से दोस्तों बिल्कुल पागल हो चुका है, बौखला गया है ट्रंप।
अगर ये जीत गया है तो दुनिया से पूछे फिर ईरान को धमकी क्यों दे रहे हो तुम? क्यों धमकी दे रहे हो भाई? अभी अभी डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि हम ईरान के खर्ग आइलैंड पर बड़े हमले की तैयारी कर रहे हैं। अगर तुम जीत गए हो और ईरान एआई वीडियो यूज कर रहा है तो तुम खर्ग आइलैंड पर हमला करने का ऐलान क्यों कर रहे हो? उधर से ईरान के नेवी चीफ ने धमका दिया कि हमारे खर्ग आइलैंड पर अगर अमेरिका ने हमला किया तो इससे दुनिया में तेल के दाम बढ़ेंगे और हम जो जवाबी कार्रवाई करेंगे मुन्ना वो अलग। हजरात मोहतरम, ये है डोनाल्ड ट्रंप की हालत। ठीक है, ये खबर और इस तरह से खबर, क्योंकि मैं खबर दे नहीं रहा हूं, मैं खबर आप लोगों को समझाता हूं। तो जो रील काट काट के बना रहे हैं, मतलब जो रील पे आपको अपडेट दे रहे हैं अलग अलग तरह की बातें, भाई उनका बताने का तरीका अलग है। इधर से रिपोर्ट आएगी तो वो आपको चिपका देंगे, इधर से कोई रिपोर्ट आई तो चिपका दिया, एआई वाली कोई वीडियो आ गई वो चिपका दिया आपको। आप समझ रहे हो? तो वो क्या कर रहे हैं, इधर से खबर आए या इधर से खबर आए, व्यूज तो उनके क्रिएट हो रहे हैं, जनरेट हो रहे हैं व्यूज, तो वो आपको खबर दे रहे हैं। तो ऐसे टिकटॉकिए और टेम्परेरी पत्रकारों से बचिए। और जो नॉन मुस्लिम पत्रकार है ना, देखिए मेरी दुश्मनी किसी से नहीं है, मैं सबसे प्यार करता हूं। ठीक है, सरकारी प्यार है भाई, मैं ना सबसे कर लेता हूं। और तो छोड़, अबे और ये घर की औरतें तुम्हारी कितनी तेज है भाई, फौरन अपने ऊपर तगन्ना यार, ये सारी औरतों से, औरतों की बात नहीं कर रहा हूं मैं, मतलब पत्रकार लोगों की, क्रिएटर्स की बात कर रहा हूं मैं, किसी से हेट नहीं करता, एक आध को छोड़ के। तो ये जो पत्रकार हैं, जो नॉन मुस्लिम पत्रकार हैं, क्रिएटर्स हैं, ये कितने भी ईरान को पढ़ लें लेकिन ईरान को उस तरह से नहीं समझ सकते जैसे मैं समझ के आपको बता रहा हूं और जैसे कोई मुस्लिम क्रिएटर समझेगा। ठीक है, क्योंकि उसके ये दिल की बात है, ये दिल से दिल वाली बात है। ऐसा तो नहीं है कि ईरान का जो नुकसान हो रहा है, ईरान में जो तबाही मच रही है वो मैं नहीं दिखा रहा हूं, दोनों तरफ का दिखा रहा हूं, लेकिन समझा रहा हूं। समझाने से जो देखने वाले होते हैं ना, उनकी आइडियोलॉजी पर फर्क पड़ता है कि हाँ यार ये बात इसलिए हुई है, ये हमला इसलिए हुआ है और इसमें इसकी गलती है। हम सिर्फ खबर बताते नहीं हैं, खबर समझाते हैं। सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को, इस रिपोर्ट को शेयर कीजिए, अपनी राय कमेंट में लिखिए और दुआओं में मुझे याद। अबे भाई साहब एक भी नहीं बकी आज, हैं बहनों हैं, कमेंट कर देना।